थैंक। चलो आगे बढ़ते हैं। सबको दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है। आरुषि, आरुषि, आई जस्ट पिन यू इन यस फ्रंट। सर। ठीक है। अभी ना अगर आपको समझ में आ गया तो मैं समझ लूंगा कि क्लासरूम में सबको समझ में आ गया। ठीक है। फिर से बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको समझ में आ गया तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि क्लासरूम में सबको समझ में आ रहा है। ओके ठीक है। चलो आरुषि, मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया? ये यहाँ पे थे ना आप, इलेक्ट्रिक फील्ड पे थे ना आप? मुझे निमेश, मुझे लाइट ठीक। कैमरा। हाँ ठीक है निमेश, इफ यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बोलो आरुषि, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया ना आपको? नहीं, नहीं समझ में आया? कैसे नहीं समझ में आया यार? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझ में आता आपको? ठीक है कोई बात नहीं, मैं वापस बता रहा हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। जैसे ये देखो, मैटर क्या है ये तो समझ में आया था ना आपको? हाँ, मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास, बोलो, एंड ऑक्यूपाई सम मास एंड स्पेस, स्पेस। इसको बोलते हैं मास एंड मैटर। राइट, मैटर किससे बना होता है? एटम। एटम से बना। एटम भी मालूम है क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, इट्स कॉल्ड एन एटम, है ना? एटम को हम लोग काटते जाएंगे, एटम को हम लोग काटते जाएंगे, एटम को हम लोग और काटते जाएंगे, एटम को हम लोग और काट, मतलब मैटर को ऐसा काट काट के जो सबसे छोटा पार्ट होता है। Yeah, I'll get back to you, Neil. I'll get back to you. ठीक है, सॉरी। या वो एंड में लिखा ना आपने तो मैंने, सॉरी नील। आई एम सो सॉरी नील। चलो आरुषि, यस सर। आपको ना पहले लिखना था यार नील। ठीक है आरुषि, टेल मी, आपको एटम समझ में आया क्या है? हाँ। ओके फाइन। अच्छा, एटम के अंदर क्या क्या होता है ये समझ में आया? इलेक्ट्रॉन होते, प्रोटॉन होते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये भी समझ में है ना? तो हम इन सबको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको क्या बोलते हैं? चार्ज। चार्ज। इधर सब कोई इश्यू नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सबको चार्ज बोलते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको चार्ज सिखा दिया, तो मैंने आपको क्या बताया था? चार्ज के आजू बाजू में कुछ जगह होता है। चार्ज के आजू बाजू में कुछ जगह होता है, जगह होते। हाँ कुछ स्पेस होता है। और ये स्पेस पे जब दूसरा चार्ज आ जाता है ना, कोई दूसरा चार्ज अगर ये स्पेस पे आ गया ना, तो ये चार्ज उसको रिपेल भी कर सकता है, और नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट भी कर सकता है। नहीं समझा? ओके। कूलम करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने हमको बताया था, हम लोग ने प्रोटॉन को कौन सा चार्ज का नाम दे दिया था अरुषि? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन को कौन सा चार्ज का नाम दे दिया था? नेगेटिव। और न्यूट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रल, है ना? तो प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रली चार्ज है। अच्छा, तो कूलम ने हमको क्या बताया था, जब एक लाइक चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं आरुषि? रिपेल्स। लाइक चार्जेस मतलब क्या? एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज दोनों लाइक हो गए, एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव, ये दोनों कैसे? लाइक। अच्छा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इनको लाइक बोलेंगे क्या हम लोग? नहीं, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? अनलाइक। नहीं नहीं। तो जब एक पॉजिटिव अनलाइक। चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास आता है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा? फेंक देगा उधर। या फिर एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज के पास आता है तो इसको क्या करेगा? उठा के फेंक देगा। फेंक देगा। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को फेंकते, रिपेल करते हैं। रिपेल्स ईच अदर। ये भी इतना याद है आपको? लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने। ठीक है। हाँ, इतना अनलाइक याद है चार्जेस, मेरे। अनलाइक चार्जेस, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों बाजू में आए तो एक दूसरे को क्या करेंगे? लोग अट्रैक्ट करेंगे। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इधर तक याद है क्या? ये तो हाँ, अभी तो इधर इसमें तक। कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, है ना? कि चार्जेस, एक अनलाइक चार्जेस जो अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस जो रिपेल करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करते लोग।
उन लोगों को एक पर्टिकुलर रेंज में आना पड़ता है, तब जाके ये सब होता है। ऐसा नहीं कि एक चार्ज काफी दूर है और दूसरा चार्ज काफी दूर है, दोनों चार्ज एक दूसरे को यहीं से रिपेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अनलिमिटेड डिस्टेंस के बीच में नहीं होता ये, उनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये क्या है हमारा, बोलो, मैंने आपको सिखाया था ना, ये क्या हमारा, ये देखो, ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या है, चार्ज है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज। इतना तो याद है आपको? मैडम मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है आपने पढ़ा नहीं इसको है? क्या बोलते हैं? मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है? ये तो याद होना चाहिए ना। ये देखो, ये पॉजिटिव है और ये चार्ज है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ये बताया था ना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। पॉजिटिव चार्ज। हाँ क्यों पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं? क्योंकि पॉजिटिव साइन है और ये क्यू का मतलब चार्ज है, ठीक है। यस, ये पॉजिटिव चार्ज। हाँ, तो ये चार्ज, एक यहाँ पे एक चार्ज था और दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, तो क्या ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे क्या? एक्चुअली रिपेल करना चाहिए, लेकिन ये लोग रिपेल नहीं कर रहे थे। फिर हमने क्या किया, ये चार्ज को उठा के यहाँ पे लेके आया, थोड़ा पास लेके आया। फिर भी मैंने क्या देखा, बड़ा चार्ज, बड़ा क्यू छोटा क्यू को रिपेल कर रहा था? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा था, ठीक है। नहीं, यहाँ पे लेके आया, अभी भी नहीं किया। यहाँ पे लेके आया, अभी भी नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैंने छोटे चार्ज को, प्लस क्यू को यहाँ पे लेके आया, आपको पता है क्या हुआ? इसको उठा के इसमें फेंक दिया, छोटा चार्ज को फेंक दिया उठा के। समझा? हम लोग ने ऐसे सारे साइड से करके देखा, यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे लेके आया, तो यहाँ पे आने के बाद फेंक दिया। सिमिलरली यहाँ पे चार्ज को रखा, फिर यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे लेके आया, फिर यहाँ पे उठा के फेंक दिया। ऐसे करते करते हम लोग ने एक रीजन बनाया, चार्ज के बाजू में एक जगह दिया, स्पेस बनाया, और हमको क्या पता चला कि सिर्फ और सिर्फ जब दूसरा चार्ज ये स्पेस में आता है, जब दूसरा चार्ज ये वाले स्पेस पे आता है, तब वो इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। जब पहले चार्ज के बाजू में ये वाले स्पेस पे दूसरा चार्ज आएगा, तब जाके अट्रैक्ट या रिपल्शन होगा, तब तक अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका जो इफेक्ट है ये पूरे यूनिवर्स में नहीं है, इसका इफेक्ट सिर्फ थोड़े जगह पे, अपने आजू बाजू पे। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? सेम जैसे मैग्नेट में होता है, आपके आप मैग्नेट रखते हो, तो क्या मैग्नेट आपके घर के सारे चीजों को पकड़ लेता है, या जो सिर्फ उसके बाजू में उसको खींचता है? बाजू वाले को। सेम चीज, ये चार्ज भी अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, लेकिन सबको नहीं करेगा। बाजू वाले के रेंज में आएगा उसको करेगा। जो इसके ये वाले जगह पे है, और ये जगह का नाम हमने दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। What is electric field basically? सुनो आरुषि, अच्छे से सुनो। What is electric field? Electric field is nothing but जगह। तो फील्ड है ना, फील्ड मतलब जगह, लेकिन कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये स्पेस है, ये ऐसा स्पेस है, कहां पे? स्पेस अराउंड अ चार्ज। ये जो चार्ज है इसके आजू बाजू में ये स्पेस है ना, नहीं समझा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, ये स्पेस पे होता क्या है, बोलो? वेयर इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एक्सिस्ट। मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उठा के फेंक देगा, मतलब रिपेल कर जाएगा, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन तो है, रिपेल करने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। या फिर एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या कर लेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? So, सब लोग बोलो, सब लोग यहाँ पे देख के बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे मैं हाईलाइट करता जाऊंगा वैसे वैसे बोलना। रुको, जैसे जैसे मैं हाईलाइट करते जाऊंगा वैसे वैसे बोलना, ठीक है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ स्पेस। दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ स्पेस अराउंड
Charge. 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 where Electrical Electrical force force of of attraction and repulsion exists. where electrical force of attraction or And repulsion देखो आरुषि आपको ऐसा करना takes है, place or आपको exists. डेफिनेशन को ऐसा तोड़ना है, ठीक है, उसको विजुअलाइज कर करके पढ़ना है, तभी समझ में आएगा, ऐसा रटते जाओगे तो नहीं समझेगा, आपको विजुअलाइज करना है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, ये पढ़ाई होने के बाद आपको समझ जाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या। ऐसा नहीं कि मैंने वापस पूछा था आपको वापस बुक देखना पड़ रहा है, नहीं, आपको उसको फील करना पड़ेगा कि अरे यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड रियल लाइफ में होता क्या है, ऐसा विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा। कोई भी समझा मैं क्या बोला? नेक्स्ट टाइम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वर्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा एक कॉन्सेप्ट है। आपको जैसे ही मैं बोलूंगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको ये सब सिनेरियो याद आना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जगह है, कहां पे ये जगह, चार्ज के आजू बाजू में ये जगह, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करता है। नहीं समझा ऋषि? समझा। ओके, सबको समझ में आया? Yes. ओके, लिखा है सब लोग ने, डेफिनेशन लिखा है? Yes. लिख लिया है सब लोग ने? Yes. चलो आज का नया टॉपिक मैं चालू करता हूँ। आरुषि आपको समझा, आपको पढ़ना कैसे है? यस सर, समझा। ओके, आप हर लेक्चर में बोलते हो यार समझा, लेकिन फिर आंसर नहीं करते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक, कोई बात नहीं, ये देखो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सबका क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में, सब लोग टिक कर लो। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। आज कुछ नया सीखने वाले हैं, इसका नाम है Magnetic field. मैग्नेटिक वेरी फील्ड। गुड, लिख लो, टॉपिक का नाम लिख लो सब लोग बुक में, लिख लो। ध्यान से क्या है, अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, देखो यहाँ पे। अभी आरुषि अच्छे से सुन लो, ठीक है, अभी आपको विजुअलाइज करके समझना है कि क्या है, ऐसे सिर्फ डेफिनेशन नहीं समझना है, ध्यान दो यहाँ पे। हमने क्या देखा बताएं, हमने एक मैग्नेट दिया। इस दुनिया में कुछ चीजें होती है जिसको हम लोग मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। हमने ना मतलब पता नहीं कोई तो एक कंट्री था यार, वो कंट्री का नाम भूल गया, बहुत अच्छा कंट्री था, नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। वहां पे ना लोगों को कुछ लोड स्टोन, उनको लोड स्टोन बोला जाता था पहले, ठीक है। लोगों को ऐसे घूमते घूमते ना, मेरे हिसाब से एक स्टोरी था, एक माउंटेन था, ठीक है, वो माउंटेन में कुछ ऐसे बकरी चराने वाले होते हैं ना, वो लोग चढ़ चढ़ के जा रहे थे, एक टाइम की बात है, पता नहीं कौन से कंट्री में ये, तो बकरी लेके लोग जा रहे थे ऐसे, और तभी की चप्पल वगैरह जो होते हैं वो मेटल्स के बने होते थे, ठीक है, मेटालिक चप्पल होते थे। तो लोगों ने क्या देखा, कुछ जगह पे जाने के बाद उनको उनका चप्पल जमीन के साथ चिपक रहा है। मतलब इमेजिन करो, आप लोग रोड पे चल रहे हो और आपका चप्पल चिपक गया, ऐसे हो रहा था। तभी उन्होंने पता किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इस जगह पे कुछ भूत है, ग्रीक, या आई गेस नहीं, यू आर राइट, आई गेस इट इज ग्रीक। एक जगह का नाम भी है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, मैग्नीशिया ऐसे ही कुछ नाम है जगह का। Magnet. हाँ क्या, Magnite. अरे जगह का नाम मैग्नेट नहीं था, जान लो। तो वहां पे क्या हो रहा था, लोग ऐसे, उनका चप्पल वगैरह चिपक रहा था नीचे, जो भी मेटल की चीजें थे वो सब ग्राउंड पे चिपक रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उधर जो भी पत्थर मिल रहा था ना, वो पत्थर उठा के वो लोग लेके गए, और देखे क्या ये सिर्फ यही जगह पे भूत है या कुछ है, या फिर ये हर जगह पे हो रहा है। तो उन्होंने देखा हर जगह पे ये कुछ मेटल्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो वो कंट्री का नाम कुछ ऐसा था कि जगह का नाम कुछ मैग्नीशिया या ऐसा था, तो वो पत्थर को वो जो हम लोग ने नाम दे दिया मैग्नेट। तो इस दुनिया में ऐसी कुछ चीजें होते हैं, कुछ मैग्नेट्स होते हैं। आप लोग आगे जब पढ़ोगे साइंस में, मतलब अगर आगे फिजिक्स वगैरह पढ़ रहे हो आप कॉलेज के टाइम पे, तो आपको समझ में आएगा कि मैग्नेट क्यों है, मैग्नेट चीजों को क्यों चिपकाता है, क्योंकि उसके अंदर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है कि वो मैग्नेट के लिए बराबर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है वो अपने आजू बाजू है, बहुत कुछ है कॉन्सेप्ट, उसको रहने देते हैं। अभी बस इतना समझ लो कि इस दुनिया में कुछ चीजें होती है जो आपके मेटल्स को, कुछ फेरस मेटल्स होते हैं, उस मेटल को अट्रैक्ट करने का एबिलिटी रखता है, और हम लोग उसको बोलते हैं मैग्नीशिया। हाँ, जगह का नाम है मैग्नीशिया, राइट।
तो मैग्नीशिया में मिलने की वजह से उस पत्थर को हमने नाम दे दिया मैग्नेट। तो मैग्नेट में एग्जैक्टली होता क्या है, देखो मैग्नेट की बाजू में आप जब दूसरा मैग्नेट, ये तो बचपन में सब लोग ने खेला होगा है ना, एक मैग्नेट के बाजू में दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता था ना हमेशा, याद है? Yes. वो एक छोटा सा हाँ। गेम भी आता था Yes. अपने पास जिसपे अपन ऐसा उड़ाते थे वो ट्रर करके। आपके टाइम का पता नहीं, मेरे टाइम में आता था ऐसे दो छोटे छोटे मैग्नेट्स होते थे, ठीक है, तो ये दोनों मैग्नेट को ऊपर उड़ाने का, तो जैसे ही ऊपर उड़ता है तो एक दूसरे को चिपक जाते थे और आवाज करते थे, कुछ अलग आवाज आता था और वापस नीचे कैच करने का उसको। है बहुत ही लेम गेम था, ठीक है, लेकिन था बहुत अच्छा था, वो मैग्नेट थे तो बेसिकली। तो बोलने का मतलब क्या है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल भी कर सकता है। हमेशा याद रखो, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करता है और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल भी करता है। अब कब अट्रैक्ट करेगा और कब रिपेल करेगा, देखो हर मैग्नेट का ना दो पोल होता है। हाँ निमेश, वेरी गुड। हर मैग्नेट का हमेशा एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अब आप पूछोगे ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे आ गया, देखो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें दुनिया में जहां पे मैग्नेट का इफेक्ट पड़ता है। ये पूरा अर्थ को भी हम लोग ऐसे मानते हैं कि अर्थ का भी बहुत, अर्थ के आजू बाजू बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ इज ऑल्सो बिग मैग्नेट, ठीक है, ऐसा मानते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे अर्थ के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड है। सन का भी मैग्नेटिक फील्ड है, हर एक का मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक मैग्नेट के आजू बाजू का जगह। एक मैग्नेट के आजू बाजू में जो जगह है, स्पेस है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अभी स्पेस पे एग्जैक्टली होता क्या है, देखो ये पहला मैं बताता हूँ, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये बस याद रख लो, जनरल नॉलेज है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे डिसाइड होता है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक मैग्नेट को उठाते हैं, हर मैग्नेट में, आप स्कूल में भी देखोगे हर मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। वो डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा पोल साउथ है, हम लोग एक थ्रेड लेते हैं, थ्रेड को ऐसे लटका देते हैं और मैग्नेट को बांध देते हैं उस पर फ्रीली, और मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट खुद को घुमा लेता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। समझो ऐसा था, तो उसने खुद को ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमा दिया, और इसका एक जो पॉइंट है वो हमेशा अर्थ के नॉर्थ पोल को पॉइंट करता है, और दूसरा जो पॉइंट है वो अर्थ के साउथ पोल को पॉइंट करता है। तो हमने उसके हिसाब से उसका नाम रख दिया नॉर्थ पोल साउथ पोल। जो हमेशा जो मैग्नेट है, हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। पहले मैंने मैग्नेट को क्या किया, मैग्नेट को इस पोजीशन पे रखा, बाद में मैंने मैग्नेट को इस पोजीशन पे रखा, फिर मैंने क्या किया, मैग्नेट से रस्सी बांधा और उसको मैंने इस पोजीशन पे रखा। लेकिन हर कोई भी पोजीशन पे रखू ना, मैग्नेट एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही आके रेस्ट करता था हमेशा, ठीक है। आप कोई भी पोजीशन पे रखो, मैग्नेट ये पोजीशन रहो, ये हो या ये हो, हमेशा ऐसे ही आके रेस्ट करता है मैग्नेट। और ये हम लोग ने जब देखा तो ये अर्थ के नॉर्थ पोल और अर्थ के साउथ पोल को ही डिनोट करके वो मैग्नेट खुद को घुमाता है। बाद में हमको समझ में आया कि अरे यार ये जो अर्थ है इसके पास भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से वो मैग्नेट, अर्थ भी एक मैग्नेट पकड़ लो, इसलिए वो मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। और समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको समझा मैं क्या बोला, समझा। समझा मैं क्या बोला, पक्का? Yes. तो बोलने तो ये था Yes, sir. हाँ, तो इसलिए हर मैग्नेट के पास एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के नॉर्थ पे घूम जाता है, उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, और जो मैग्नेट के पार्ट अर्थ के साउथ पे घूमेगा उसको बोलेंगे साउथ पोल। बस जनरल नॉलेज है, ध्यान रख लेना। तो ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। इसका मतलब सर नॉर्मल मैग्नेट भी, हाँ नॉर्मल मैग्नेट्स और अलग मैग्नेट्स क्या है, मैग्नेट मैग्नेट होता है, ठीक है। तो ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल। नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा और साउथ पोल अर्थ के साउथ की तरफ पॉइंट करेगा, है ना। अर्थ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है ना, नहीं समझा? ओके फाइन। आरुषि समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? समझा समझा। हाँ, ये सब आपको समझना है, लेकिन आपको इसमें याद क्या रखना है वो इंपॉर्टेंट है। देखो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चालू किया, हमने क्या किया, हमने छोटा मैग्नेट लिया, छोटा मैग्नेट को लेके यहाँ पे रख दिया। तो आप लोग भी बचपन में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए रहोगे, एक मैग्नेट इधर है, दूसरा मैग्नेट थोड़ा दूर है, आप देखोगे ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा था, नहीं करता है। Yes. फिर हमने क्या किया, इसको ये वाले पॉइंट पे लेके आया, मतलब इसको ये मैग्नेट को यहाँ पे लेके आया,
तो मैंने यहाँ पे भी देखा कि ये इसको भी अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं कर रहा, इसको मैग्नेट को ये पॉइंट में ले गया। अभी भी मैंने देखा कि पहला बड़ा मैग्नेट छोटे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रहा है, पर नहीं करे। जैसे ही हम लोग ये वाले मैग्नेट को इधर लेके आए, देखो ये भी मैग्नेट है तो इसके पास भी एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल होगा ना, तो वो जाने दो, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये साउथ पोल भी हो ये नॉर्थ पोल है समझ लेते हैं। तो जैसे ही हमने ये वाले मैग्नेट को इस पॉइंट में लेके आया, तो हमने क्या देखा कि इसने इसको खुद के पास खींच लिया और चिपका लिया। तो ये अट्रैक्शन रिपल्शन हर जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, कुछ जगह पे एग्जिस्ट कर रहा था, कुछ रीजन में एग्जिस्ट कर रहा था। तो हमने क्या किया, ये रीजन को अभी तो नोट कर लिया ना हमने, ये रीजन को हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और देखे कि कौन कौन से रीजन में अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है। तो हमको ऐसा समझो ऐसे मिला रीजन, हमको समझो ये पूरा रीजन में अट्रैक्शन और रिपल्शन मिल रहा था। तो ये स्पेस को, ये रीजन को हमने क्या नाम दिया, ये रीजन को हमने क्या बोला, ये रीजन को हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। ये रीजन को हमने क्या नाम दिया, मैग्नेटिक फील्ड। So what is magnetic field? Arushi, ध्यान दो। Yes. What is magnetic field? Magnetic field is nothing but space, जगह, region, कुछ भी बोल दो, region, जगह, space, लेकिन किसके पास का space? Region मैग्नेट around a magnet, सिर्फ magnet नहीं, region around a मैग्नेट मैग्नेटिक। और ये रीजन में क्या है, ये रीजन में अट्रैक्शन हो सकता है या फिर रिपल्शन हो सकता है। रिपल्शन हो सकता है। रिपल्शन। तो रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर where the magnetic force of attraction and अब देखो repulsion takes ये place. अट्रैक्ट कर रहा है तो एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, रिपेल करेगा तो एक फोर्स से रिपेल करेगा, तो ये फोर्स को हम लोग बोलेंगे Magnetic force. क्यों, क्योंकि ये Magnetic मैग्नेट अप्लाई कर रहा है। पहले देखो, पहले हमने क्या बोला था, the space around a charge, the space around a charge, चार्ज। electrical force, इलेक्ट्रिकल। the space around the charge where electrical force of attraction and repulsion is existing. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, the space around a magnet मैग्नेट। where magnetic force of attraction or repulsion exists. The space around a magnet where magnetic force of बोलो Magnetic force of attraction and repulsion exists. or repulsion is called as is called as magnetic field. magnetic field. तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपको पूछूंगा कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको ये पूरा सिनेरियो याद आना चाहिए कि वो एक जगह है, एक स्पेस है, एक रीजन है। तो स्पेस अराउंड किसके अराउंड, मैग्नेट के अराउंड। हाँ नहीं, स्पीकर में भी मैग्नेट होता है। स्पीकर में मैग्नेट इसलिए होता है क्योंकि मेरे हिसाब से मैं पढ़ा था इसके बारे में, जो वाइब स्पीकर काम कैसे करता है, जैसे ही हमारा ऑडियो सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं, बेसिकली उसको ऑडियो में कन्वर्ट करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मैकेनिकल वेव्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी, हमारा जो भी म्यूजिक प्लेयर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी आता है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो कन्वर्जन वो कैसे करेगा, मतलब एयर मॉलिक्यूल्स को कैसे वाइब्रेट करेगा, तो स्पीकर बेसिकली क्या करते हैं, मैग्नेट से काम करते हैं। वो लोग जैसे ही एक पर्टिकुलर वेव आया, ये मैग्नेट क्या करता है, खुद को वाइब्रेट कराना चालू करा देता है। तो ऐसे कुछ तो काम करता है। एग्जैक्ट रीजनिंग मेरे को भी याद नहीं अभी कैसे काम करता है, बट इतना मालूम है कि मैग्नेट का जो वाइब्रेशन है वो मैग्नेट की वजह से ही मिलता है। और आप जब भी आप स्पीकर पे हाथ लगाओगे, आप देखोगे एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन हमेशा होते रहता है, वो जो है वो मैग्नेट से ही प्रोड्यूस होता है, वो वाइब्रेशन। अब और डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के बताता हूँ कैसा एग्जैक्टली स्पीकर वर्क्स, बात करेंगे अपन इसके ऊपर लेक्चर के बाद या लेक्चर के पहले, ठीक है। गुड क्वेश्चन। तो मैग्नेटिक फील्ड समझा गया आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। सब लोग ट्राई देखो, मैं जो वर्ड्स बोलूंगा उधर से आपको डेफिनेशन बनाना है, ठीक है। तो मैं पूछूंगा व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट अ Space around magnet where मैग्नेटिक फील्ड अराउंड नहीं बोलना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट अ space अराउंड द space around magnet अराउंड
Magnetic force. Where magnetic magnetic force. Magnetic force of Where attraction. magnetic force of Where attraction attraction and repulsion repulsion attraction or repulsion exit. सिंपल है, सब लोग बोल पा रहे हो, सब लोग बोल पा रहे Yes. हो। Yes. आरुषि अभी याद हुआ है पक्का, सिर्फ आरुषि बोलो। Yes. आरुषि सिर्फ आप बोलो, what is magnetic field is nothing but a Space around around a magnet where force magnetic force where magnetic force of where magnetic force of attraction or repulsion exit. समझ में आ रहा है आपको, ऐसे पढ़ना है स्पेस अराउंड मैग्नेट, तो इमेजिन करते करते पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सिस्ट। तो आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ जाएगा कैसे पढ़ना है। ये चलो लिखो सब लोग। चिन्मय समझ रहा है पक्का? प्रगति वीडियो ऑन करो। Yes. वीडियो ऑन करो। संचिता आप भी वीडियो ऑन करो। प्रगति कहाँ गई है? Yes, sir. इधर आवाज आ रहा है मेरे को। समझ में आ रहा है मैडम आपको? हाँ सर। प्रगति गायकवाड़ आप भी वीडियो ऑन करो और दूसरी प्रगति है वो भी वीडियो ऑन करे प्लीज। हाँ सर। आप लोगों को समझ रहा है प्रगति सिस्टर्स? यस सर, पर मुझे पहले का नहीं समझाया। कौन सा नहीं समझा? पहले का मैं नहीं थी लेक्चर में वो। अरे देखो जो लेक्चर मिस हो रहा है ना मैडम, वो आपको पहला नोट्स लेना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, फिर मुझे एज अ डाउट पूछो आप। ऐसे लाइव लेक्चर होता तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली जो स्टूडेंट एब्सेंट है उनके लिए मैं 15 मिनट जल्दी आ जाता हूँ, तो मैं डाउट क्लियर करने के लिए बैठ जाता हूँ। पर अभी यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो आपको थोड़ा अभी पढ़ना पड़ेगा और उसमें से डाउट्स लेके आओ। जैसे लास्ट लेक्चर का आपने नोट्स लिया क्या किसी से? हाँ सर। कौन सा टॉपिक का नोट्स लिया था? कौन सा टॉपिक था एब्सेंट थी? वही मैं आपने सिखाया था उधर से लिया था। सब मैंने ही सिखाया था ना। कौन सा टॉपिक? अरे मतलब वेदिका ये वाला लिख 2 मिनट से ये वाला क्या? इंट्रोडक्शन से लेकर पूरा लिखा है। कौन सा? वो इलेक्ट्रिक करंट से लेके सब लिखा है। इलेक्ट्रिक करंट पहले लेक्चर की बात करो मैडम, आप फर्स्ट लेक्चर थे। हाँ सर, लिखा तो सब मैंने, मतलब आपने ये भेजा था ना वो सब लिखा है। ओके अच्छा, ये सब लिख लिया आपने? ओके हाँ। आपको डाउट समझ में कितना है? कौन से? ये देखो इतना टॉपिक है, अपन ने अभी तक इतना टॉपिक कवर किया है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी कवर हो गया हमारा। इसमें से आपको क्या नहीं आया? पहला टॉपिक समझा, इंट्रोडक्शन समझा, मैटर क्या होता है? नो नो हाँ वो समझा, उधर से समझा है। हाँ हाँ चिन्मय, चिन्मय एक मिनट। हाँ सर ने आपने बोला था कि अर्थ इज आल्सो अ टाइप ऑफ मैग्नेट एंड और सन इज आल्सो अर्थ का अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है। देखो सन के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही अपना अर्थ घूमता रहता है, ठीक है? लेकिन अपना हमारा अर्थ और सन के बीच में का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटी फील्ड देखते हैं, और एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफी ज्यादा है कंपैरेटिवली टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है?
अभी के लिए आप इतना समझ लो कि मैग्नेटिक पुल जो है वो काफी कंपैरेटिवली वो काफी ज्यादा है ऑब्वियसली, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है। तो हमको ज्यादा हम लोग डिस्कशन करते हैं अर्थ के और सन के बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अब 10th स्टैंडर्ड में ही हो ना, आपका चैप्टर है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं सिखाऊंगा आपको, तभी आपको समझेगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ और सन के बीच में मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक पुल भी होता है। अर्थ और सन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास होते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है ये भी थोड़े टाइम में आपको समझ में आएगा, थोड़ा आराम से जाते हैं हम लोग इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसलिए बहुत सारे बेसिक्स लगेंगे आपको। सर जब मैग्नेट चिरता है, मड में आयन पार्टिकल्स होते हैं, अच्छा मड में आयन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो आयन पार्टिकल्स को वो क्या अट्रैक्ट कर लेता है, इसकी वजह से उसके ऊपर वो चिपक जाता है। अगर मड में कोई आयन पार्टिकल्स नहीं होंगे तो नहीं होता। आयन कहाँ से मिलता है यार, आयन तो लोखंड तो अपने को जमीन से ही मिलता है, राइट, तो उसमें आयन पार्टिकल्स होता है, इसलिए वो चिपक जाता है। चलो हाँ प्रगति मैडम आप बताओ, आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया था क्या? हाँ सर। मास क्या है, एटम क्या है, ये सब समझ में आया था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ। होगी इधर, पक्का? हाँ सर। हाँ पक्का। ओके फाइन। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया, हम लोग चैप्टर में 3 इफेक्ट पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक करंट का, ये सब समझ लिया था आपने, है ना? हाँ उधर से थी मैं लेक्चर में। हाँ ये भी हीटिंग इफेक्ट हो गया अपना पढ़ के, अब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट पे आ गए। हाँ। ठीक है, फिर करंट क्या है ये भी समझ गया रहेगा आपको, ये नहीं समझा? हाँ। तो फ्लो, इसमें फ्लो ऑफ करंट का थोड़ा नहीं समझा था, मतलब ये। ठीक है मैं आपको सिखा दूंगा, फ्लो ऑफ करंट नहीं समझा आपको, ठीक है ठीक है। अब एक काम करो, अब सारे टॉपिक का नाम लिखो, ठीक है, और किसी को बताओ या फिर मेरे को बता दो, सारा हाँ। टॉपिक पे स्टार मार्क करो और मुझे बताओ कौन कौन सा टॉपिक नहीं आया। और भी बच्चे रहेंगे ना जिसको डाउट रहेगा, तो मैं सबको वापस एक बार सिखा दूंगा, डाउट क्लियर करा दूंगा, ठीक है। आप बस टॉपिक नोट करो कौन कौन सा टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। आरुषि आप भी, ठीक है, आप देखो नोट डाउन करो कि कौन कौन सा टॉपिक में आपको समझ में नहीं आ रहा है, चीजें याद रखने में मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग वापस कवर करेंगे, जिसको डाउट है वो सब अटेंड कर पाएगा वो लेक्चर, ठीक है। तो मुझे आप नेक्स्ट लेक्चर के पहले बताना। हाँ सर। मैग्नेट दो तरीके के होते हैं, एक तो नेचुरल मैग्नेट होता है, दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। जब आप कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट को, कोई भी आयन को या कोई मेटल को मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारे टाइम तक रखते हैं ना, तो वो परमानेंट मैग्नेट भी बनता है, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट भी होता है, नेचुरल मैग्नेट भी होता है। चलो हाँ, मैग्नेट को भी मेल्ट कर सकते हैं ना, कोई भी चीज को इस दुनिया में अगर आपने उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से ज्यादा हीट कर दिया तो मेल्ट हो जाएगा वो। पहले वो अपना हीट करने पे अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, चीजें जब हीट होती है तो वो अपना प्रॉपर्टी लूज करता है, वो मैग्नेट नहीं रहता है, उसके बाद वो मेल्ट भी हो जाता है। इस दुनिया में हर चीज को मेल्ट किया जा सकता है until and unless you can provide that amount of energy, heat energy to it। चलो मैग्नेटिक फील्ड सबको समझा है, सब लोगों ने डेफिनेशन लिख लिया मैग्नेटिक फील्ड का, डायग्राम बना लिया। यस सर। चलो मैं कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, मुझे बस डेफिनेशन बताओ। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट स्पेस अराउंड अराउंड मैग्नेट। कौन सा फोर्स? वेयर magnetic Magnetic force of attraction and repulsion exist। हो जाएगा यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। अब आपको लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज शायद आप आज सीखने वाले हो, ठीक है। ये जो इन्वेंशन हुआ था, ये इन्वेंशन हो जाने के बाद हमारा फिजिक्स को देखने का तरीका चेंज हो गया। हम लोग फिजिक्स को दो फिजिक्स पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम लोग क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल मतलब पुराना फिजिक्स, और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारी चीजें जो भी है ये सब मॉडर्न फिजिक्स में आता है। तो ये जो मॉडर्न फिजिक्स का जो इन्वेंशन है, यहाँ पे जो साइंटिस्ट है क्लासिकल फिजिक्स में, जो साइंटिस्ट है वो है आपके न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, ये लोग सब पुराने साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बेसिक्स बनाया है, ठीक है, फिजिक्स का। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स, आज के लेवल पे जो फिजिक्स चलता है, ये सब अपना आइंस्टाइन, मैक्सवेल, ये सारे लोगों ने हमको मॉडर्न फिजिक्स दिया है, जिसके बारे में हम लोग रोज कुछ नया नया चीजें सीखते जा रहे हैं। देखो क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स में बाहर की चीजें पढ़ते हैं, जैसा ये एक कार है, ये कार चल रहा है, तो
तो ये कितने वेलोसिटी से चल रहा है, कितने टाइम के लिए चलने वाला है। या फिर एक पत्थर है, पत्थर ऊपर से नीचे गिरने वाला है, तो ये पत्थर जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो कितने टाइम में गिरेगा। ये सब चीजें पढ़ते हैं, बाहरी बाहर की चीज से पढ़ते हैं, ठीक है। ओम को हम लोग, देखो हर साइंटिस्ट को आप नहीं डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कुछ लोग हैं जो ट्रांजिशन में काम किए। बस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इन्होंने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ऐसा नहीं कि ये साइंटिस्ट ने, क्लासिकल मैकेनिक्स के साइंटिस्ट ने मॉडर्न फिजिक्स में काम नहीं किया, या मॉडर्न फिजिक्स के साइंटिस्ट ने, हर एक चीज का बेसिक्स बनाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यूटन ने कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं दिया है मॉडर्न फिजिक्स के लिए, ऐसा थोड़ी बोल सकते यार। न्यूटन के लॉ से तो हम लोग ने आगे बढ़ा है। बस मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप लोग को एक आइडिया मिले कि न्यूटन मतलब कौन से पुराने टाइप के साइंटिस्ट है, पुराने टाइम के साइंटिस्ट है, उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। ओम्स को आप पकड़ सकते हो, ट्रांजिशन दोनों में काम किया ना उन्होंने। तो देखो मैं बताता हूं, आपको समझ जाएगा, आप खुद डिस्टिंग्विश कर लोगे। मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है, एटम एक मैटर है, मैटर के अंदर छोटे छोटे एटम्स है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये लोग कैसे काम करते हैं, उसके अंदर क्या है। अभी अभी मेरे को जहां तक याद है, क्वार्क्स करके एक पार्टिकल निकाला है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को और डिवाइड किया, उसके अंदर और डिविजन बना, और डिविजन मतलब उसको तोड़ते गए ऐसे कर रहे हैं हम लोग। तो वो सब चीज है जो एकदम माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो भी इन्वेंशन हो रहा है, वो हमारा मॉडर्न फिजिक्स में आता है। पर अगर लोगों को पता ही नहीं होता कि एटम है, तो वो लोग मॉडर्न फिजिक्स तक पहुंच ही नहीं पाते। कंट्रीब्यूशन सबका ही है इसमें, बस ये पुराने टाइम में काम किया है न्यूटन और गैलीलियो, ये लोग ने बेसिक फाउंडेशन बनाया। आज के साइंटिस्ट जो हैं, हम लोग उसको और ऊपर लेके जा रहे हैं, हर दिन कुछ नया बना रहे हैं, ठीक है। तो याद नहीं रखना है आपको ये कुछ भी, बस मैं बता रहा हूँ जनरल नॉलेज, ठीक है। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि न्यूटन एप्पल साइड में गिरा था, क्या सिर पे गिरा था, वो एक चोरी है। हो सकता है कि उसे देखा एप्पल को गिरते हुए, जरूर नहीं कि सिर पे गिरा हो। चलो अभी सर, हाँ, एंटी मैटर मतलब क्या रहता है? एंटी मैटर ऐसा बोला जाता है कि कोई तो यूनिवर्स में पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा, जहां पे नॉर्मली देखो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर घूमता है। लेकिन एंटी मैटर में ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, और प्रोटॉन जो है वो ऑर्बिट का चक्कर लगाता है, मतलब एक मैटर का एकदम ऑपोजिट। इतना वजन कमी करायचं आणि इथे एक ऑफिस पण आहे ते क्या म्यूट कर लो सब लोग प्लीज, म्यूट कर लो अपना ऑडियो सब। तो एंटी मैटर, और ऐसा भी थ्योरी है कि अगर एंटी मैटर और मैटर एक दूसरे को मिल जाते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और दुनिया में, और ऐसे भी थ्योरी है कि दुनिया में पहिली ची ऑर्डर गेली आपका आवाज नहीं आ रहा है, क्या आवाज नहीं आ रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है? सर यू आर ऑडिबल। ऑडिबल है सर। वेदांत आप रिजॉइन करो, रिफ्रेश करो, कुछ तो करो, आपके नेटवर्क में इशू है, बाकी सबको सुनाई दे रहा है। म्यूट करो पहले तो, ठीक है। सबको समझा मैं क्या बोला? तो एंटी ये सब बहुत तो मॉडर्न फिजिक्स में चले गए आप, तो उसके लिए बहुत बेसिक्स चाहिए आप लोग को, तो रुक जाते हैं। सर एंटी मैटर एग्जिस्ट करता है क्या? ऐसा बोला जाता है कि इस दुनिया में है एंटी मैटर, पर हमको ऐसा फिजिकल एविडेंस तो नहीं मिला है, लेकिन इस दुनिया में है एंटी मैटर। जब बिग बैंग थ्योरी हुआ था तो इक्वल नंबर ऑफ मैटर और इक्वल नंबर ऑफ एंटी मैटर मिले थे, और वो दोनों ने, और नंबर ऑफ एंटी मैटर शायद कम थे या था, ऐसा कुछ थ्योरी है। तो है ऐसा बोलते हैं, पर फिजिकल एविडेंस तो मुझे नहीं लगता अभी तक मिला है। बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं यार हम लोग, ठीक है। चलो हम लोग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे थोड़ा फोकस करते हैं, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग यहाँ पे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सीखना है आपको। उसके पहले आप लोग मुझे बताओ, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये समझ में आया क्या? समझा। यस सर, समझा। यस सर। अब देखो, ध्यान दो, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था ओरेस्चे। क्या था साइंटिस्ट का नाम, बोलो? सुना है क्या इनको? उन्होंने नहीं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वो क्या एक्सपेरिमेंट है मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। तो टॉपिक का नाम है ओरेस्चेस एक्सपेरिमेंट। ध्यान दे सकते, उन्होंने ना पहले क्या किया, अच्छे से ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपका लाइफ चेंज हो जाएगा अगर आपको ये टॉपिक आता है तो।
एक वायर लिया उन्होंने, ठीक है आरुषि, समझ में आ रहा है आपको? और इस ने क्या किया, एक यस सर। एक वायर लिया, ठीक है, और एक वायर के बाजू में एक मैग्नेट लगा दिया, मैग्नेटिक नीडल लगा दिया, मतलब मैग्नेट है, बस आप इतना समझ लो। तो हमारे पास क्या है, एक बोलो, ये क्या है, एक मैग्नेटिक नीडल है। मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल। हमारे पास एक वायर है, ओके, और एक मैग्नेटिक नीडल है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? नो सर। नो हमने क्या देखा, अभी वायर के अंदर से कोई करंट पास हो रहा है क्या? नो वायर सर, से कोई करंट पास हो रहा है क्या? नो सर, नो नहीं। नो तो यहाँ पे सर। कोई हलचल था ही नहीं। मतलब क्या, हलचल का मतलब क्या है कि देखो मुझे बताओ, अगर ये मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट है तो ये मैग्नेट अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा ना? यस हाँ बनाएगा। यस बरोबर? सर। अच्छा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई आया ही नहीं अभी तक, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, सब ऐसे ही थे। उन्होंने एक वायर ले लिया, एक मैग्नेटिक नीडल लगे रख दिया उसके बाजू में, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या किया, अब ध्यान दो, अब उरच्छेद ने ये जो वायर था ना, जो पहला लिया था उन्होंने, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया मतलब क्या, करंट फ्लो करने लग गया इसके अंदर। रेजिस्टेंस रहेगा। रेजिस्टेंस जाने दो, अभी जरूरत नहीं अपने को रेजिस्टेंस का, लेकिन करंट फ्लो होगा, कितना चलेगा, करंट फ्लो होगा। तो जैसे Yes. करंट फ्लो हुआ, आपको पता है इन्होंने क्या देखा, ये जो मैग्नेटिक नीडल था, जिसका पोजीशन पहले ऐसे था ना, दिख रहा है पहले का पोजीशन दिख रहा है, मैग्नेटिक का पहले का पोजीशन ऐसे था ना, तो जैसे ही मैग्नेटिक नीडल ये वायर के बाजू में आ गया तो उसने अपने पोजीशन को चेंज कर दिया। घूम गया वो। सोचने लगे, सब लोग सोचने लगे ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब मुझे बताओ, एक मैग्नेट ऐसा था पहले, वो मैग्नेट को अगर घुमाना है तो मुझे उसकी बाजू में दूसरा मैग्नेट ही लेके आना पड़ेगा ना, है ना? Yes. अगर एक मैग्नेटिक फील्ड को अगर इफेक्ट कराना है तो हमको एक और मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, तब जाके वो उसको घूमेगा। पर यहाँ पे किधर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है क्या? No. ये वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है ना। क्या क्या क्या? वो मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक हाँ, फील्ड है ना। चलो मान लिया, ये बराबर बोला आपने कि ये मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा मैग्नेट है और इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या ये हिलने लगेगा क्या? तब तक नहीं हिलेगा, तब तक नहीं हिलेगा जब तक दूसरा कोई मैग्नेट आएगा और इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को धक्का देंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तब हिलेगा ना वो। हाँ। एक Yes. मैग्नेटिक फील्ड से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। नहीं। यहाँ पे इन्होंने सोचा कि यहाँ पे कोई और मैग्नेट तो है ही नहीं, कोई और मैग्नेट तो है ही नहीं, तो इसने अपने खुद को टर्न कैसे किया? तब उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। तब ओरेस्टेड ने सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला, पता है क्या? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से सुनो सब लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। पहला कंक्लूजन समझा? पहला कंक्लूजन समझा? देखो देखो यहाँ पे देखो, ये हमारा वायर था, बरोबर? वायर के अंदर चार्जेस तो रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, चार्जेस तो रहेंगे ना। मतलब ये वायर के आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है वायर के आजू बाजू में, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि वायर के आजू बाजू में चार्ज है। ये समझा क्या मैं क्या बोला? वायर एक मैटर है, मैटर के अंदर तो चार्जेस होते हैं,
तो वायर के आजू बाजू में कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये वायर दिख रहा है ना आपको, ये देखो केस नंबर 1, ये वायर के आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वो आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बना पाया क्या? नो सर। मुझे No. कैसे समझा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाया? क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाता तो ये मैग्नेट अपने पोजीशन को चेंज करता, ये हिल जाता। तो यहां से पहला कंक्लूजन क्या निकाला ओरस्टेड ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ एक चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकता। एक चार्ज सिर्फ और सिर्फ अपने आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। ये हो गया पहला कंक्लूजन, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन आरुषि आपको पहला कंक्लूजन समझा? आरुषि पहला कंक्लूजन, Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक चार्ज के आजू बाजू में कौन सा फील्ड होता है? चार्ज के आजू बाजू में कौन सा फील्ड होता है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेट के आजू बाजू में कौन सा फील्ड होता है? मैग्नेट के आजू बाजू में होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के आजू बाजू में होता है, नाम से देखो ना, मैग्नेट। मैग्नेट के आजू बाजू में कौन सा फील्ड होगा? बोलो, मैग्नेट के आजू बाजू में कौन सा फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि वो मैग्नेट है, नाम से समझो। चार्ज के आजू बाजू में फिर कौन सा फील्ड होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है या फिर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। इसलिए ये जो चार्ज के आजू बाजू में जो भी फील्ड है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेट के आजू बाजू में क्या है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड। इतना समझा क्या आपको? पक्का कोई डाउट Yes. नहीं है? अच्छा, तो No. मैं क्या बोला अभी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज है उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज है, मैग्नेटिक फील्ड अलग चीज है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कभी नहीं बना सकता। वही लिखा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज रहेगा तो खड़ा रहेगा अपने जगह पे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मुझे बताओ, यहाँ पे चार्ज अपनी जगह पे खड़ा था या फ्लो हो रहा था? फ्लो हो रहा था। कैसे फ्लो हो रहा था यार? यहाँ पे तो बैटरी बैटरी तो चार्ज अपनी जगह पे ही रहेगा ना, चेंज नहीं हो रहा है ना अपना पोजीशन, धक्का नहीं मिल रहा ना उसको। लेकिन हाँ। जैसे ही हमने चार्ज को, सॉरी, हमारे वायर को बैटरी से कनेक्ट किया, अब बताओ क्या हमारा चार्ज जो पहले स्टेशनरी था वो मूव करने लगा कि नहीं? हाँ, Move बैटरी कर रहा आया है तो अभी। मूव करेगा, उसके पहले तक नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा। का यहाँ पे क्या हो गया? चेंज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने लगा खुद की पोजीशन को। हम्म। तो हम लोगों ने बोला जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड खुद को चेंज करता है, द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे कैसे समझा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है? बहुत सिंपल है ना यार, ये देखो यहाँ पे चार्ज करंट अपनी फ्लो जगह पे, होगा तो हाँ चार्ज भी फ्लो होगा। चेंज होगा, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे चार्ज है अपने जगह पे खड़ा है, इसके आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यहाँ पे अपना चार्ज है अपने जगह पे खड़ा है, इसके आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इमेजिन करो चार्ज फ्लो होने जा रहा है, तो पहला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तो यहाँ पे था। ये चार्ज जब यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे देखो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गया वो चार्ज का, फिर चार्ज आगे चला गया तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अभी यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पोजीशन को तो चेंज कर रहा है ना। समझा। यस सर। अनुश्री समझा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बैटरी फील्ड अपनी फोर्स जगह पे के चेंज कर कारण। रहा है क्या? नहीं, ये चार्ज का नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर ही है, ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना चार्ज पोजीशन को चेंज हो कर रहा रहा है है। क्योंकि बैटरी है, बैटरी का फोर्स कर रहा है। बैटरी है, बैटरी का चार्ज को धक्का देगा, और जैसे चार्ज चेंज होगा, चार्ज का पोजीशन चेंज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजीशन भी चेंज होगा। तो हमने क्या परफॉर्मेंस है, क्या सीखा है, ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसे क्या सीखा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, जब आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चालू हो जाता है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अपना पोजीशन को चेंज करता है, then it can produce magnetic field. समझा क्या?
Yes. समझा क्या? Yes. Electric field cannot produce electric field cannot produce a magnetic field directly. एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने जगह पे खड़े रह के कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, बट अगर उसमें चेंज आए तो वो बनाएगा। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनाता। कैसे समझा? देखो ओरेस्टेड ने ऐसा परफॉर्मेंस किया था ना, चार्ज अपने जगह पे खड़ा था, कोई बैटरी नहीं लगाया हुआ था, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना क्या? नहीं बना। नहीं आपको कैसे बना। समझा ये नहीं बना? नहीं बना। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि देखो बैटरी नहीं तो वहाँ पे पुश नहीं हो बैटरी रहा था नहीं। कुछ भी। नहीं, चलो ये सब अपने को नहीं मालूम, ये सब अपने को नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे जैसे बैटरी नहीं था तो इसने खुद का पोजीशन को चेंज किया था क्या? नहीं ना। नहीं। नहीं किया था। तभी मुझे समझा कि यहाँ पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ये वायर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। पर जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपने पोजीशन को चेंज किया तो ये मैग्नेट जो है अपने पोजीशन को छोड़ के हिल गया ना, घूम गया ना। Yes. यहाँ Yes. से क्या सीखने को मिला कि ये जैसे ही अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजीशन चेंज होगा तो उसने अपने आजू बाजू में कौन सा फील्ड बना लिया? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। So electric field cannot produce, Cannot produce magnetic field. but change in electric field Change can in produce. electric field can produce magnetic field. Produce magnetic field. समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट जब हमने सीखा, ये कॉन्सेप्ट जब हमने सीखा तो हमारा पूरा फिजिक्स चेंज हो गया। आज के डेट पे आप लोग जो भी डिवाइसेस यूज करते हैं ना जिसमें कोई वायर नहीं है, वो मोबाइल हो आपका, मोबाइल में कॉल लगता है ना वायर्स के साथ लगता है कि बिना वायरलेस है? वो एकदम वायरलेस है। वायरलेस है। Wireless. रिमोट हो गया, वायर्ड है, वायरलेस है। जो भी Wireless है। कंट्रोल्ड है, जो भी जिसमें भी वायरलेस है, ये सब में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। इलेक्ट्रो, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इतना याद रखो, कुछ नहीं याद रखना आपको। ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उधर से हमने क्या सीखा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है क्या? नहीं। पर नहीं। क्या प्रोड्यूस कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड? Change in electric field. Can you produce magnetic field? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड खुद को चेंज करता है, करंट जब फ्लो होना चालू होता है, तब वो अपने आजू बाजू में एक मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। This is called as magnetic effect of electric current. अब इसका डेफिनेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, लेकिन आपको यहाँ तक पढ़ के आना है। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट। सबको समझा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? Yes. आरुषि Yes, मैडम, sir. Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड किसके आजू बाजू में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आरुषि किसके आजू बाजू में होता है? Magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के आजू बाजू में होता है मैडम। हाँ, चार्ज के है ना, आजू बाजू में। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के बाजू में होता है। और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के बाजू में। मैग्नेटिक फील्ड किसके बाजू में होता है? फिर से बोलो। मैग्नेटिक फील्ड किसके बाजू में होता है? मैग्नेटिक फील्ड किसके बाजू में होता है? किसके? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है? अनागा, हमारा जो डिवाइस है वो टोटली इंसुलेटेड होता है। आप लाइव वायर, इसकी एक्सपेरिमेंट्स आप देखो ना, ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट्स देख लो, आप यूट्यूब पे भी एक्सपेरिमेंट देखो, वो वायर तो लाइव रहता है। लाइव मतलब उसमें कोई इंसुलेशन वगैरह नहीं रहता है, तो इंसुलेशन से वो रेजिस्टेंस मिलता है और वो फील्ड इतना एमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ आपको करंट फ्लो करना पड़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो अब एक्सपेरिमेंट देखो, उसमें से आपको समझ में आएगा। अपना नॉर्मली सारा कैलकुलेशन होते हैं कि कितना इंसुलेशन लगाना है ताकि मैग्नेटिक फील्ड वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन नहीं, वो सब चीजें होता है हमारा, डोंट वरी। ठीक है, पर मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा, दैट्स आरुषि। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज के आजू बाजू में होता है। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट के आजू बाजू में होता है। यार भूलो मत इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज के आजू बाजू होता है और मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेट के आजू बाजू में होता है। भूल गए क्या? ठीक है, नहीं भूले ना? नहीं। मत भूलो, मत भूलो। चलो लिख लो।
देख लो, फिर लेक्चर खत्म कर लेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और लेक्चर एक्सपेरिमेंट पढ़ के आना। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। एक वायर है तो वायर के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, लेकिन वायर के अंदर से अगर करंट फ्लो रहा है तो उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। ये कैसे समझा? ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से समझा, ठीक है। चलो, जिसको मैंने असाइनमेंट दिया है डेली क्लास रखो। अरे यार, मेरे पास टाइम भी तो होना चाहिए ना, और बाकी भी तो सब्जेक्ट्स है। फिजिक्स ही पढ़ते रहोगे क्या? और चीजें नहीं पढ़नी आपको? बोलो। 2 घंटा रखने वाले थे। हाँ यार, लेकिन ये आपको बात करना पड़ेगा। मैंने तो बोल दिया है, उन्होंने मुझे बोला कि स्टूडेंट से शायद प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग एक बार बोलो तो शायद हो जाएगा। 2 घंटे का लेक्चर लग जाएंगे। केशव सर को Done, पर्सनली sir. मैसेज कर सकते हैं ना 2 घंटे के लिए? क्या? 2 घंटा लेक्चर के लिए केशव सर को मैसेज कर सकते हैं ना? हाँ, बिंदास यार, उनको ही करना है आपको, ठीक है। केशव सर, मनी सर, जिसको मैनेजमेंट में किसी को भी बोल देना। चलो एवरीवन, पढ़ लो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। और जिसको मैंने असाइनमेंट दिया है कंप्लीट करके आज 11 बजे तक केशव को भेजेगा, केशव सर को भेजेंगे। नहीं तो मैं ग्रुप में कुछ ना कुछ मैं अरेंजमेंट करूंगा, लेकिन 11 बजे मुझे चाहिए, ओके। मैं पर्सनली चेक करूंगा। चलो, कल मिलेंगे। कल शायद मैं आऊंगा, शायद मे बी। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ओके सर। थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir.